इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम आज भिन्न के बारे में कुछ अन्य चीज़ों को सीखें। देखिए, हमने लिखा है समतुल्य भिन्न, इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मैंने लिखा है यदि दो या दो से अधिक भिन्न किसी पूर्ण के समान भाग को निरूपित करें तो वे समतुल्य भिन्न कहे जाते हैं। अर्थात यदि दो समान पूर्ण भाग हों और उनके समान भागों को दो भिन्न प्रदर्शित करें तो वे समतुल्य भिन्न कहे जाएंगे। आइए जरा इसे हम लोग देखें। देखिए, ये एक आयताकार चित्र है, यह भी आयताकार चित्र है। इन दोनों चित्रों की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। यहाँ देखिए, यह जो चित्र है यह चार भागों में बटा हुआ है, जिसमें दो हमारा रेखांकित है। तो इस रेखांकित भाग के लिए भिन्न हो गया 2/4। और देखिए, यह 8 भागों में बटा है और इसका 4 भाग हमारा क्या है? रेखांकित है। तो इसका भिन्न हो जाएगा 4/8। अब ध्यान दीजिए कि यदि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है तो देखिए, यह ठीक आधी लंबाई है और यह भी ठीक आधी लंबाई है, और यह चौड़ाई और यह चौड़ाई बराबर है। इसका मतलब कि इस क्षेत्र का ठीक आधा भाग इधर है और इस क्षेत्र का ठीक आधा भाग इधर है, और चूंकि ये दोनों क्षेत्र आपस में बराबर हैं तो यह रेखांकित भाग जितने को प्रदर्शित कर रहा है, ये रेखांकित भाग भी उतने को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। अर्थात ये पूर्ण के समान भाग को निरूपित कर रहे हैं। इसका मतलब इसको बताने वाला भिन्न 2/4 और इसको बताने वाला भिन्न 4/8 दोनों आपस में समतुल्य होंगे, अर्थात वे आपस में बराबर होंगे। इसलिए लोगों ने लिखा यहाँ 2/4, मतलब ये बराबर 4/8। मैं आपको एक अन्य उदाहरण बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये वृत्ताकार क्षेत्र है और देखिए ये बिल्कुल 1, 2, 3, 4 भागों में बटा हुआ है। उसमें 2 भाग रंगीन है, तो रंगीन भागों के लिए हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? 2/4। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ये दूसरा, दोनों वृत्त हमारे बराबर साइज के हैं। ये देखिए, यह जो वृत्ताकार क्षेत्र है वह कितने भागों में बटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 भागों में हमारा 1, 2, 3 जो भाग है वह गुलाबी कलर से रंगा हुआ अर्थात छायांकित है। इसके लिए भिन्न हो गया 1, 2, 3 बटा में कुल भाग 3/6, और ये हरे वाले का है 2/4। अब हमको देखना है क्या ये समतुल्य है या नहीं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये छायांकित भाग को मैंने लिया और इसके छायांकित भाग को मैंने लिया। अब दोनों छायांकित भागों को हम लोग मिलाते हैं। क्या कोई पोर्शन खाली बचता है? दोनों एक दूसरे को ढक लेते। देखिए, यह छायांकित भाग बिल्कुल, और ये है हमारा गुलाबी भाग, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ढक दे रहे हैं। देखिए, कोई गैपिंग नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों, यह है हमारा क्या भाई? 2/4 और यह कितना है? 3/6। ये दोनों समान भागों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका मतलब कि इन भागों को प्रदर्शित करने वाले भिन्न आपस में समतुल्य होंगे। उसी को मैंने लिखा है यहाँ 2/4 बराबर होगा 3/6 के, अर्थात ये 2/4 और ये हमारा हो गया 3/6। ये दोनों क्या होंगे? समतुल्य होंगे। अब हम देखें, यदि कोई भिन्न दिया हुआ है तो उसका समतुल्य भिन्न हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए, भिन्न में यहाँ मान ली 4/8 एक भिन्न दिया हुआ, ये अंश है, ये हर है। किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुना करें या भागा दें तो हमको जो भिन्न प्राप्त होगा वह दिए हुए भिन्न का समतुल्य होगा। लेकिन ध्यान देना है,
कि वो जो संख्या होगी शून्येतर संख्या अर्थात शून्य के अलावा किसी अन्य संख्या से गुणा कर दे ऊपर और नीचे दोनों को, या भागा कर दे तो हमको समतुल्य भिन्न मिलेगा। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ 4/8 है, हम लोग यदि ये अंश को 2 से गुना कर दिए और हर को भी 2 से ही गुना कर दिए तो ध्यान दीजिए यहाँ मिल गया हमारा 8/16। तो कहेंगे 4/8 और 8/16 दोनों आपस में समतुल्य हैं। इसी तरह हम लोग आगे भी गुना कर सकते हैं, 4 को 3 से, 8 को भी 3 से, तो फिर अगला समतुल्य भिन्न मिलेगा। अर्थात इस तरह से किसी दिए हुए भिन्न के हम लोग बहुत सारे अनंत समतुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए दूसरा उदाहरण 9 है। मान लीजिए हमने 9 को गुना कर दिया 3 से, जो कि एक शून्येतर संख्या है, तो 18 को भी हम लोग 3 से गुना करेंगे तो देखिए नया भिन्न मिल गया 27/54। तो ये 9/18 और 27/54 ये दोनों आपस में समतुल्य हैं। भाग देखिए है 4/8। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 4 को मैंने भागा दे दिया 4 से, तो 8 को मतलब हर को भी भागा देना होगा 4 से। तो देखिए यहाँ मिल गया 4 में 4 से भागा दिया तो 1, और 8 में 4 से 4 दूनी 8। तो देखिए 4/8 और 1/2 ये दोनों हमारे समतुल्य भिन्न हो जाएंगे। उसी तरह से मान लीजिए 9/18 है, तो मैं 9 को 3 से भागा दे दिया और फिर 18 को भी मैंने कितना से भागा दे दिया 3 से। देखिए दोनों समान राशि से हमको भागा देना होगा। तो यहाँ क्या बच गया 3 3 9, यहाँ हो गया 3 और बटे में 3 6 18, 3/6। तो देखिए 9/18 और 3/6 ये दोनों आपस में समतुल्य भिन्न होंगे। आइए अब हम लोग देखें कि यदि 2 भिन्न दिया हुआ है तो हम ये जानने का प्रयास करें कि वे समतुल्य भिन्न हैं या नहीं। इसके लिए हम लोग वज्र गुणन विधि की सहायता लेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे मान लीजिए एक भिन्न है 2/4 और दूसरा है 8/7। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 16 को और 4 से 8 को। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ देखिए 2 × 16 बराबर क्या हो गया 32, और देखिए 4 × 8 बराबर भी कितना होगा 8 चौके 32 लिखेंगे। चूंकि दोनों गुणनफल बराबर हैं, अतः दो बटे 4 और 8/16 समतुल्य हैं। लेकिन यदि ये दोनों बराबर नहीं आवे तो हम कहेंगे कि दिए गए भिन्न समतुल्य नहीं है। आइए अब इन सब चीज़ों का सहारा लेकर के हम लोग प्रश्नावली 5.4 को हल करने का प्रयास करें। प्रश्नावली 5.4 का पहला प्रश्न कहता है निम्नांकित आकृतियों के छायांकित भाग का भिन्न लिखिए। तो देखिए मैंने उन आकृतियों को आपकी सुविधा के लिए यहाँ बनाया है। देखिए ये पहली आकृति है, इसमें आप देखिए कुल भाग कितने हैं 2 और छायांकित भाग कितना है 1। तो इसका भिन्न हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, कुल भाग हम लोग लिख देंगे नीचे और छायांकित भाग ऊपर, तो ये हो गया 1/2। अब जरा इसको देखें, यहाँ कुल भाग कितने 1 2 3 4, तो कुल भाग हम लोग यहाँ लिख दिए 4, छायांकित कितना 1 और 1 2, तो ये भिन्न इसके लिए लिखाएगा 2/4। अब जरा इसको देखें, इसमें कुल भाग है 2, 1 और 1 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया और छायांकित कितना है 1, तो हो गया 1/4। अब जरा इसका लें, कुल भाग कितने हैं 1 2 3 4, तो हम लोग कुल भाग यहाँ लिख दिए 4 और छायांकित है 1 2 और 1 3, तो हो गया 3/4।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें कहता है बॉक्स में दिए गए भिन्न के अनुसार निम्नांकित आकृतियों को छायांकित कीजिए। देखिए यहाँ बॉक्स में ये भिन्न दिया है 2/3 और ये आकृतियाँ दी गई थी, इसको हमको छायांकित करना था। तो देखिए 2/3 यहाँ 1 2 3 भाग है कुल, उसमें से 2 भाग को हमने छायांकित कर दिया है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ भी हमको 2/3 भाग ही छायांकित करना है। इसके लिए हम लोग क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे कुल भाग है 1 2 3 4 5 6। यदि इसको 3 भाग में बांटेंगे तो देखिए ये 1 भाग 2 का, ये 1 भाग और ये 1 भाग, अर्थात इस तरह से हमारे पास ये 3 भाग आता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये हमने 2 को 1 माना तो 1 भाग किया छायांकित, और फिर इसी के तरह इस भाग को भी हमको छायांकित कर देना होगा। तो हमारा देखिए अब यदि हम लोग इसको 1 भाग माने 1, ये पूरा 2 और ये पूरा 3, तो इन 3 भागों में हम लोगों ने ये पूरा को 1 माने और इस पूरा 1 2 को हमने छायांकित किया, तो ये हो गया 2/3। अब यहाँ देखिए 1/3 भिन्न को छायांकित करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 भाग हैं, 3 में 1 को हम लोगों ने छायांकित कर दिया है। लेकिन यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ कुल भाग हो गए 1 2 3 4 5 6 और हमको 1/3 ही करना है। इसका मतलब कि ये पूरे भाग को 1 मानेंगे तो ये 2 हो गया और ये पूरा 3, तो इन 3 में से हम लोगों ने 1 भाग को छायांकित किया, अर्थात यहाँ 2 भाग 1 के बराबर हो जा रहा है। ये दोनों समतुल्य भिन्न के उदाहरण हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है प्रत्येक बॉक्स में सही संख्या भरिए। देखिए मैंने एक पहला प्रश्न लिया है, यहाँ है 3/4 और ये खाली बॉक्स है और नीचे है 8। इसमें हम लोग क्या भरें? देखिए सबसे पहले ये दोनों भिन्न बराबर हैं तो समतुल्य हैं। हम लोग वज्र गुणन करते हैं, मतलब इसका इससे और इसका इससे गुना करें। तो देखिए 4 गुने, ये बॉक्स मैंने लिख दिया है, और ये 3 गुने 8, तो ये बॉक्स बराबर हो गया 3 गुने 8 और 4 गुना में है तो नीचे चला गया। इसी को काटिए, कितना हो गया 4 दूनी 8, तो ये बॉक्स का वैल्यू कितना होगा 3 दूनी 6। तो हम लोग लिख दिए अतः 3/4 बराबर यहाँ कौन सी संख्या भराएगी भाई 6/8 हो गया। देखिए फिर 3 नंबर लिया हमने 16/64 और ये 4 बटा में यहाँ खाली जगह है। तो आइए फिर वज्र गुणन करते हैं, 16 और गुने इसको लिख दिया हमने, 64 गुने ये 4 लिख दिया, तो ये बॉक्स हो गया 64 गुने 4 और ये गुना हमें तो ये भागा में चला गया। जरा इसको काटते हैं, 16 चौके 64, मतलब यहाँ कौन सी संख्या आएगी 4 चौके 16। तो हम लोगों ने लिखा अतः 16/64 बटा 4 बटे क्या हो गया भाई 16। 4 नंबर प्रश्न कहता है क्या दिए गए भिन्न समतुल्य हैं, इसकी आप जांच करें। देखिए हमने पहले दूसरा नंबर को लिया है, इसमें 24/36 और 3/4। हम लोग यहाँ वज्र गुणन की सहायता से कार्य को करें। तो देखिए वज्र गुणन से मतलब इससे इसको गुना करेंगे, 24 में 4 से गुना गया, 4 चौक 16 के 6, 1 4 दूनी 8 1 9 96 हो गया। और 36 को यहाँ 3 से, तो 36 3 6 18 का 8 हाथ में 1 3 3 9 1 10, ये 96 ये 108 है। आप ध्यान दें कि ये दोनों गुणनफल आपस में बराबर नहीं हैं। चूंकि ये गुणनफल बराबर नहीं हैं, इसके कारण ये दोनों समतुल्य भिन्न नहीं होंगे। उसी को हमने लिखा है चूंकि गुणनफल समान नहीं है अतः भिन्न समतुल्य नहीं हैं, मतलब दिए गए भिन्न समतुल्य नहीं है। अब आइए 3 नंबर, यह है 35/105 और यह है 1/3। पुनः हम लोग वज्र गुणन की सहायता लें। वज्र गुणन से 35 गुने 3 यहाँ लिख दिए और यहाँ 105 गुने 1 गुना करिए, 3 5 15 के 5 1 3 3 9 1 10, 105 हो गया और 105 में 1 सभी 105। ध्यान दीजिए ये दोनों गुणनफल आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों समतुल्य भिन्न हैं। उसी को हमने लिखा चूंकि गुणनफल समान, क्या लिख देंगे यहाँ समान है
अतः दिए गए भिन्न समतुल्य हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है दिए गए भिन्नों को सरलतम रूप में लिखें। भिन्न सरलतम रूप का मतलब हुआ यदि अंश और हर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो तो वह भिन्न सरलतम रूप में कहा जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करें कि अंश देखिए 48 और 60 इन दोनों का हम लोग मौसा निकाल दें महत्तम समापवर्तक, और महत्तम समापवर्तक से दोनों को भागा दे देंगे तो जो भिन्न बचेगा वह इसका सरलतम रूप होगा। तो पहला काम रफ में हम लोग करें, ये दोनों का निकालते हैं हम लोग मौसा निकालें। देखिए हम लोग क्या किया 48 से 60 में भागा दिए एक बार 48, यहाँ शेष बचा 12, फिर अब इस 12 से 48 में दिए तो 12 चौक 48, यहाँ शेष 0 आ गया। तो जो अंतिम विभाजक होता है वही हमारा होता है मौसा। तो इन दोनों का मौसा हो गया हमारा 12। अब अंश और हर दोनों को 12 से भागा देंगे तो 48/60 बराबर हो गया। यहाँ पे पहले लिख दें हम लोग 12, 48 60 का मौसा 12 हो गया। अब देखो 48/60 बराबर 48 भागा 12 बटा 60 भागा 12, भागा दीजिए 12 चौक 48 और 12 पचे 60, मतलब 4/5 48/60 का सरलतम रूप है। तो यहाँ लिख दीजिए इसलिए सरलतम रूप बराबर 4/5। अब 3 नंबर देखिए 84/98 हम लोग देते हैं एक बार भागा एक बार 84, यहाँ देखिए यहाँ 4 और 1 14 आ गया। फिर 14 से 84 में भागे 6 बार 14 छक 84, यहाँ 0 आ गया। अंतिम विभाजक 14 है इसलिए हमारा मौसा हो गया 14। तो हम लिखिए 84 और 98 का मौसा कितना हो गया भाई 14। अब 84/98 यहाँ भागा देंगे 14 से, इसको भी भागा दिए 14 से। तो देखिए 14 छक 84 14 सत्ते 98, तो हो गया इसलिए सरलतम रूप बराबर 6/7। 5 का 4 नंबर देखिए ये दिया है 12/52। तो हम लोग पहले मौसा निकाल लें। 12 चौके 48, यहाँ घटाएंगे तो बच गया 4, फिर 4 से इस 12 को भागा दिए 3 बार 4 तिया 12, यहाँ 0 शेष आ गया। तो अंतिम भाजक 4 है, यह हमारा मौसा हो गया। तो हम लोग लिख दें 12 और 52 का मौसा बराबर कितना आ गया भाई 4। अब 12/52 बराबर 12 भागा 4, फिर 52 भागा 4, भाग दीजिए 4 तिया 12, 4 से 4 1 के 4 और 4 तिया 12, 3/13। तो लिखेंगे अतः 3/13 सरलतम रूप है। प्रश्न संख्या 6 कहता है रोहित के पास 20 रुपया, मिष्टी के पास 60 रुपया और अक्कू के पास 70 रुपये थे। तीनों ने क्रमशः 10 रुपया 30 रुपया और 35 रुपया खर्च कर लिया। तीनों द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न निकालकर जांच कीजिए कि क्या प्रत्येक के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न समतुल्य है या नहीं। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे खर्च की गई राशि का भिन्न क्या होगा, खर्च राशि बटा में कुल राशि। तो रोहित के लिए देखिए रोहित के पास 20 रुपया था, उसने 10 रुपया खर्चा किया तो 10/20। तो देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, रुपया भी कैंसिल होगा तो ये भिन्न हो गया 1/2। अब जरा देखिए मिष्टी के लिए 30 रुपया बाई 60 रुपया, तो 30 1 30 30 दूनी 60, तो ये भी हो गया 1/2। रुक्कू के लिए 35 रुपया और 70 रुपया, तो 35 1 35 35 दूनी होता है 70, तो ये भी हो गया 1/2। तो देखिए ये भी 1/2 1/2 1/2, अर्थात तीनों भिन्न क्या है समतुल्य है। तो हम लोग लिखा स्पष्टतः तीनों भिन्न समतुल्य हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्नावली को समाप्त किया। धन्यवाद।